हरे कृष्णा। ये इतना महान मंथ है, माघ महीना। इसमें इतना ये शुभ महाप्रयाग कुंभ जो लगा हुआ है, जिसकी इतनी महानता है। कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग स्नान करने गए हैं। इसका जो महात्म है, ये भागवत में है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था, कलश निकला था, धन्वंतरी लेके आए थे। उस समय जब ये बांट रहे थे भगवान, तो बाद में उसकी कलश को रक्षा करने के लिए जयंत इंद्र के पुत्र को दिया कि इसको कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर रख दो, जब ज़रूरत होगी तो देवताओं को पिलाया जाएगा। तो उसकी रक्षा के लिए सूर्यदेव, शनिदेव, बृहस्पति और चंद्रदेव, ये चारों उसके साथ, जयंत के साथ उसकी रक्षा करने के लिए साथ थे। जब राक्षसों को पता लगा तो वो पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो जयंत जैसे उसको बचाने के लिए भागा, तो उसमें से कुछ बूंदें जो थी वो इन जगहों पर गिरी, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जहाँ पर वो बूंदें गिरी थी वहाँ पर आज भी वो कुंभ लगता है। वो इतने महान उनमें शक्ति है कि आज के दिन, जब कुंभ के दिन, वो बूंदों की जो अमृत तत्व है वो दोबारा उत्पन्न होता है, और उसमें स्नान करने से आरोग्यता मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है और भक्ति मिलती है, भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती है। और उसको मरने के बाद उच्च लोक, जो स्वर्ग से भी ऊपर लोक होता है, उसमें जगह मिलती है। तो इसमें बहुत महानता है ये कुंभ के स्नान में। वो भाग्यशाली हैं जो जाकर कुंभ स्नान में डुबकी लगाते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। तो जो नहीं जा सकते, हम जैसे, हम घर में बैठकर उन श्रद्धालुओं को नमस्कार करें, उस जगह को नमस्कार करें, देखें और उस जल को नमस्कार करें कि भगवान हमारा यहीं से परिणाम स्वीकार करे। ये कुंभ 12 साल बाद आता है। 12 दिन जयंत जो था वो उस कलश को लेकर भागा था। और जहाँ पर भगवान ने गीता में भी बताया है कि देवताओं का जो गणना होती है, उनकी तुलना और हमारी तुलना में इतना फर्क होता है कि हमारा एक साल देवताओं की गणना की तुलना के बराबर एक दिन होता है। तो 12 दिन भागा था, तो जो हमारा उसका एक दिन, हमारा एक साल, तो 12 साल बाद आता है। ये वही 12 दिन है। ये जो प्रयागराज में लगता है 12 साल बाद, ये पूर्ण कुंभ होता है। अर्ध कुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ ये 4 होते हैं। कुंभ होता है वो 4 साल बाद, अर्ध कुंभ 6 साल बाद और पूर्ण कुंभ 12 साल बाद। और महाकुंभ जो आज लगा हुआ है प्रयागराज में, वो है जब 12 साल 12 चक्कर काट कर आता है, तो वो बनता है महाकुंभ, जो आज है, जिसका आज श्रद्धालु लोग जाकर बहुत लाभ उठा रहे हैं, अपना शरीर, मन, चित्त सब शुद्ध कर रहे हैं और भगवान के निकटता को प्राप्त कर रहे हैं। ये वो है आज का महाप्रयाग कुंभ। कहते हैं कि जब बृहस्पति, पता कैसे चलता है कि कौन सा कुंभ है? जब वो ज्योतिषी लगाते हैं तो वो जब कहते हैं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य चंद्र कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो तब नासिक में कुंभ लगता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य चंद्र मेष या धनु राशि में होते हैं, प्रवेश करते हैं, जब बृहस्पति वृषभ राशि में जाते हैं और चंद्र सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ लगता है, जो अब लगा हुआ है। जब बृहस्पति सिंह राशि में जाते हैं और सूर्य चंद्र कर्क राशि में जाते हैं, तो नासिक में कुंभ लगता है। जब बृहस्पति कुंभ और सूर्य चंद्र मेष या धनु राशि में जाते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। ऐसे पता चलता है कि अब ये कुंभ कहाँ लगना है। इसमें और एक महान आती है मौनी अमावस्या। ये पूरा जो महीना है, पूरा माघ का महीना वैसे ही पवित्र है और अब वैसे ही पवित्र ज़्यादा हो गया, जिसमें
स्नान आया कुंभ का और मौनी अमावस्या। तो ये मौनी अमावस्या भी इसमें बहुत है। इसमें जाकर कहते हैं जिसकी पुत्र ना हो, धन की वृद्धि ना हो, तो वो जहाँ का जाकर स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, जप करे, तो वो सब सिद्धियाँ मिलती हैं। जो इच्छा हो वो पूर्ण होती है। इस दिन कहते हैं कि विष्णु का अवतार हुआ था। इसी दिन कहते हैं कि भगीरथ ने इसी दिन को चुना था गंगा लाने का, क्योंकि उसने अपने पितरों का उद्धार करना था। ये मौनी अमावस्या जो है ये पितरों के उद्धार के लिए बहुत ही महान है। ये प्रयागराज का जो स्नान है, यहाँ पर 3 संगम कहते हैं। संगम 3 नदियों का प्रवाह होता है, मिलन होता है। हरिद्वार में गंगा है ही है, जो पतित पावन है, निर्मल पावन करने वाली, भगवान के चरणों से निकली हुई। और वहाँ पर जो है वो उसमें तीनों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यमुना भगवान की पटरानी, गंगा चरणों से निकली, और सरस्वती ज्ञान की देवी, तीनों का जब संगम होता है। और नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव के स्थान पर, वहाँ पर जो कुंड है वहाँ पर लगता है। तो ये जो कुंभ है, कुंभ का जो मेला है, जो उसमें जाकर स्नान कर रहे हैं, हम उनको नमस्कार करें। हो सकता है कि हमारी भी, और मैं तो कहती हूँ कि अगर नहीं हम वहाँ जाकर पाठ कुछ कर सकते, तो गीता गंगा में स्नान कर